हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग जानना डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। ठीक है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम और आरआरआर का भी हाल एग्जाम जो कैंसिल, उसमें भी आपने देखा 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इन योजनाओं से रह रहे हैं। या तो डेट मैच करने के दे रहा है, ठीक है, या तो उसकी थीम पूछ ले रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो ऑलमोस्ट जितने हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसको कवर करने की कोशिश की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। चलिए देखते हैं कि पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है, ये योजना से रिलेटेड देखिए बेसिकली 2 ही तरह क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो या तो उसका डेट पूछ रहा है मैच करने के लिए, कब शुरू हुई, या तो स्टेटमेंट बना के देगा तो उसके डेट और उसके टैगलाइन या फिर अवधि। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करा हमने। देखिए सबसे पहले कि इसकी योजना का शुभारंभ कब हुआ था, 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना की टैगलाइन क्या है, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, इसकी टैगलाइन है, याद रखेंगे। उसके बाद से इसकी अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष। इस योजना की अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। 2022 से लेकर 27-28 तक की निर्धारित है। क्लियर इतना। इस योजना के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ये योजना कभी शुभारंभ हुई, इसका स्टार्ट कब होता है, ये योजना 8 जुलाई 2023 को स्टार्ट होता है गुजरात के खेड़ा ज़िले से। ठीक है, और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया जाता है। क्लियर है। यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाए और उससे वित्तीय स्थिरता उनको प्रदान किया। तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना में आप ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट्स इसमें हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे हैं, नेक्स्ट क्या है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में देखें तो ये 15 अगस्त 2019 की योजना है। क्योंकि बार बार ये चर्चा में रह रहा है योजना, इसका कारण ये भी है कि ये हर बार कहीं न कहीं न्यूज़ में आ ही जाता है। तो 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन द्वारा जल पूर्ति, यानी हर घर जल सुनिश्चित करने इसका टारगेट था। कई बार ये भी एग्जाम से पूछा हुआ है कि 2024 तक जल जीवन मिशन का जो है ना, कि उसका टारगेट ईयर क्या था, तो 2024 है। 25 जनवरी 2023 तक कुल 11 करोड़ अधिक ग्रामीण तक कनेक्शन दे दिया गया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, अंतरिम बजट जो 24-25 वाला था, इसमें इस मिशन के लिए लगभग 70,163 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है निर्वाचन बॉन्ड योजना 2028। ये क्या है, इसका प्रारंभ होता है 2018 में। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2018 को स्टार्ट किया था। इसमें पात्रता क्या रहता है कि भारत का नागरिक, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान या भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र होगा। ठीक है, निर्वाचन बॉन्ड को भुनाने के लिए वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 21 के तहत पंजीकृत होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स इसे निर्वाचन बॉन्ड के। अभी हाल ही फिलहाल में निर्वाचन बॉन्ड वाली योजना, ये जो स्कीम है, ये रिसेंटली न्यूज़ में भी है, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये क्या है, 31 मई 2019 को इसका स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान क्या है, किसानों को इस योजना में शामिल करने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष। ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 3,000 तक का इसमें क्या होगा, निर्धारित पेंशन दिए जाएंगे। किसान द्वारा किए गए अनुसार बराबर राशि के अनुसार पेंशन को जमा की जाएगी। जितना मतलब आप जमा करेंगे, इसमें जो भी पार्टिसिपेटर होगा जितना जमा करेगा उतना इसमें सरकार भी अनुदान करेगी। ठीक है, वो भी सरकार इसमें देगी। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन याद रखना 2019 की योजना है ना। और इसमें आयु क्या है, 18 से 40 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान। ये तो काफ़ी एकदम सबसे है ना प्रचलित, घर घर तक अगर ये किसी योजना का लाभ लिया है लोगों ने, तो इस योजना देखिए औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को होता है ना। और योजना 2018 से लागू था। इसमें पात्र किसान परिवारों को क्या दिया था, वो 6,000 रुपये सालाना वाला है ना, तो 2,000 रुपये करके वाला। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, है ना। एलिजिबिलिटी देखते हैं हम क्या है। उद्देश्य क्या था कि सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये आर्थिक सहायता देना, है ना। और 4 माह पे 3 किस्त दिए थे, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त है।
अंतरिम बजट में ध्यान रखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि अंतरिम बजट में कितना लगभग 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश की योजना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई, ठीक है। 25 नवंबर 2022 को लागू होने से 5 वर्ष तक कार्य चलेगा, 5 वर्ष के लिए, है ना। इसमें बेसिकली है क्या कि जो बुनकर हैं उन्हें सोलर प्लांट के लिए कुछ सरकार उसमें डिस्काउंट देगी, ठीक है, बुनकरों के लिए। और एक हमारे पास पूर्वोत्तर विकास के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी PM डिवाइन, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, 2022 से इसमें स्टार्ट हुआ। 15वें वित्त आयोग में 4 वर्षों के लिए इसको नई योजना को मंजूरी दे दी गई है। ध्यान रखिए PM डिवाइन किसके लिए, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, ठीक है।